Okay. Hi guys, welcome back. My name is Nishit Chauhan. I'm a software developer at Amazon, and you are doing a Python interview course with me. Okay. लास्ट टाइम हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था. आज हम लूप्स, फंक्शंस एंड इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. बेसिकली अब तक हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हम अपने तैयार कर चुके हैं पाइथन में. अब हम उनको यूज कर कर थोड़े फंक्शंस, लूप्स वगैरह लिखेंगे. वो क्या होते हैं अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, नो वरीज, हम बेसिक से इशू करने वाले हैं. एंड सो या स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन माय एडिटर. ओके, ग्रेट. सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे आज, उन्हें हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में फंक्शंस हम किस तरीके से क्रिएट करते थे. सबसे बेसिक एक फंक्शन हम बनाते हैं. लेट्स से डेफ डेफ करके, DEF डेफिनेशन करके हम एक फंक्शन बनाते हैं. ग्रीटिंग्स के नाम का फंक्शन बनाते हैं, राइट. एंड इसका काम क्या होगा? इसका काम है जो भी पर्सन आ रहा है उसको ग्रीटिंग करना. ठीक है, उसको ग्रीट करना. हाय, हाय, वेलकम टू आवर कोर्स. ओके, वेलकम की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं. ठीक है. नाउ जब भी हम इस ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, तब इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. इसका पहले डेमो करते हैं, फिर हम समझते हैं कि ग्रीटिंग फंक्शन मतलब फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है. सो अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो आप आउटपुट में देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, जो हमारा ऊपर वाला स्टेटमेंट है. देन ग्रीटिंग्स में आ रहा है हाय, वेलकम टू अवर कोर्स. नाउ द थिंग इज, फंक्शंस की नीड है क्यों बेसिकली. लाइक मतलब जरूरी थोड़ी है कि यार हर चीज की जरूरत, मतलब वो बनाया है बेसिकली, क्यों बनाया गया, राइट. इस चीज को समझते हैं. जब भी आप कोई कोड लिखते हो, उसमें काफी सारा पार्ट ऐसा होता है जो आपको रिपीटेटिवली लिखना होता है, राइट. अगर मैं आपको कोई कोड लिखता हूँ, कि कोड देता हूँ कि यार एक कोड लिखिए टू प्रिंट इवन नंबर्स, राइट. उस पूरे कोड के अंदर कुछ कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि आप एक फंक्शन में रखना चाहोगे, क्योंकि वो आपको बार बार कॉल करना है. बार बार कॉल करने से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाता हूँ. क्वेश्चन आपको ये मिला है, टेक इनपुट फॉर फॉर टू नंबर्स फॉर टू नंबर्स एंड प्रोवाइड सम. ठीक है. सबसे पहले इसको हम नॉर्मल वे से करते हैं, विदाउट फंक्शन आपको करके दिखाते हैं पहले. ठीक है. अगर आपको विदाउट फंक्शन करना है तो आप क्या करोगे? प्लीज इनपुट अ नंबर. ठीक है. तो आप यहां पर जो आपका इनपुट आएगा वो आप ले लोगे. ठीक है. नाउ सेकंड आप स्टेटमेंट लोगे, दोबारा से लिखोगे प्लीज इनपुट अ नंबर. ठीक है. एंड यहाँ पर इस बार ले ली, मान लेते हैं हमने बी में ले लिया वो नंबर. ठीक है. एंड फिर हम यहाँ आउटपुट कर देते हैं सम इज ए प्लस बी. ठीक है. टेक इनपुट ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोवाइड देयर सम. ठीक है. इतने काम बोला था, हमने कर दिया. ठीक है ना. नाउ इसको रन करते हैं. प्लीज इनपुट अ नंबर, 5 देते हैं इसको. प्लीज इनपुट अ नंबर दोबारा से आया, इस बार हम उसको 7 देते हैं. देन 5 प्लस 7 57. नाउ यहाँ पर एक छोटी सी हमने मिस्टेक क्या करी है. ये एक मतलब नंबर नहीं लिया है उसने, मतलब उसने इसको एज अ स्ट्रिंग रीड करा है. हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट वो एज अ स्ट्रिंग लेता है. अगर आपको इसको स्ट्रिंग टू इंटीजर करना होता है तो आप क्या करते हो, इसको इंटीजर से रैप करते हो. ठीक है. ये फर्स्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, उसके कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर्स में भी हम बार बार इस चीज को देखते आए हैं कि पाइथन में डेटा टाइप्स को चेंज किस तरीके से करते हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर कैसे करते हैं, इंटीजर टू स्ट्रिंग कैसे करते हैं. ठीक है. ओके, दोबारा करते हैं. 5, सेकंड नंबर 7. सो इस बार सही आया, 5 प्लस 11 12 आया. ठीक है. ओके. नाउ समझते हैं कि यहां पर हम फंक्शन का नीड क्यों है. अगर आप ध्यान से देखोगे यार, तो हमारी जो 11 और 12 लाइन है एंड 14 और 15 लाइन है, वो प्रेटी मच सेम है, राइट. हमने कुछ कुछ काम किया है एंड देन उसको ए में डाला है, कुछ कुछ काम किया है देन उसको बी में डाला है. ठीक है. तो हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मतलब मेरी जो 9th और 12th लाइन है, जो कि एग्जैक्टली सेम लाइन है. इस लाइन को मैं बार बार नहीं लिखना चाहता हूं, मैं एक बार लिखूंगा और मैं बाकी जगह उसका फंक्शन कॉल कर लूंगा. ठीक है. लेट्स से यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ कि गेट इनपुट.
ठीक है, गेट इनपुट नाम से फंक्शन लिख लिया है। ओके, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं एंड उसके अंदर हम ये प्रिंट स्टेटमेंट डाल लेते हैं। ठीक है, प्रिंट प्लीज इनपुट अ नंबर। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अब फंक्शन को कॉल करना किस तरीके से, गेट इनपुट नाम का ये फंक्शन है, गेट इनपुट एंड देन जो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से कॉल कर लिया। सिमिलर टू सेकंड बार यहाँ पर भी इस तरीके से कॉल कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं अभी तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पर मैंने 5 डाला, प्लीज इनपुट अ नंबर 5, देन अगेन प्लीज इनपुट अ नंबर 9। नाउ 9 + 5 14। ठीक है, आई होप कि ये विजिबल होगा। ओके, नाउ इस फंक्शन से बेसिकली आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, राइट। जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं थी। ठीक है, ना आपने इस फंक्शन को कुछ प्रोवाइड किया है, ना इस फंक्शन से कुछ लिया है। ठीक है, अब आप लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 15 को देखिए। ठीक है, यहां पर जो ये वाला पार्ट है, इंटीजर एंड देन इनपुट लेना, ये वाला पार्ट डुप्लीकेट है, राइट। एंड वन थिंग जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हेट करी जाती है, इंटरव्यू जब भी आपका कोई कोड देखता है, वन थिंग जो सबसे ज्यादा नोटिस करता है कि आपने डुप्लीकेट कोड कैसा लिखा है। ठीक है, सो अगर आप मेरे सामने ये कोड लिख रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली ये बोलूंगा कि यार ये आपने बार बार सेम चीज क्यों कर रहे हो, बार बार आप सेम चीज कर रहे हो ना, आपने गेट इनपुट बार बार कॉल कर रहे हो, देन आप सेम चीज, ये वाली सेम चीज आप दोबारा कॉल कर रहे हो। अगर आपने गेट इनपुट फंक्शन बनाया उसके अंदर आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, सो आपको करना क्या है, गेट इनपुट वाला जो फंक्शन है उसके अंदर आप एक ये जो मतलब इनपुट है उसको लोगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपने इंटीजर ले लिया एंड देन इनपुट ले लिया, बट द थिंग इज ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन से आपको वो वैल्यू जो है वापस भी लेनी है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको वापस कैसे दोगे, इसको करोगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कर दिया ए, इसको कैसे कहते हैं, इनपुट वैल्यू कहते हैं इसको, इस वेरिएबल को नाम देते हैं इनपुट वैल्यू। ओके, इनपुट वैल्यू के अंदर हमने ये वैल्यू ले ली। ठीक है, इनपुट वैल्यू एंड देन हमने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये वेरिएबल बनाने की आपको नीड नहीं थी, आप इंस्टेड ऑफ असाइनिंग आप डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते थे। किस तरीके से करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न इंटीजर एंड देन इनपुट। ठीक है, प्लीज इनपुट अ नंबर एंड देन इंटीजर इनपुट से आपने वो वैल्यू रिटर्न कर दी। ओके, नाउ यहाँ पर मेन फंक्शन में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको ये कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधा लिख सकते हो a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, a इज इक्वल टू गेट इनपुट। नाउ इस चीज को यहां से हटाते हैं एंड देन b इज इक्वल टू गेट इनपुट। ओके, तो आप समझते हैं कोड में हुआ क्या है। सो आपने कहा a एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या डालना है, जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, इस फंक्शन को कॉल करो, इस फंक्शन को प्रोसेस करो, जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको a के अंदर डाल देना है। सिमिलर काम करना है दोबारा से, लेकिन इस बार वो वैल्यू b के अंदर डाल देनी है एंड देन आप उसका सम प्रिंट कर दोगे। ठीक है, बहुत आई थिंक समझ आ गया होगा अब तक ये वाली चीज। आई डोंट थिंक कि अभी कोई इश्यू होना चाहिए यहाँ पर, अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से समझिए, बहुत बेसिक चीज है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रन किया है तो इस बार डालते हैं 3, देन 7 डालते हैं, देन 7 + 3 10, परफेक्टली फाइन चल रहा है कोड। ठीक है, इसको तो दीज आर कॉल्ड फंक्शंस। आई होप कि ये फंक्शंस अभी क्लियर हो गए होंगे। फंक्शन के अंदर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन के अंदर आप वैल्यू पास भी कर सकते हो। सो ये उसको पास किस तरीके से करना है कि मान लेते हैं कि आपको इस बार एक वेरिएबल भी चाहिए। ठीक है, आप इधर से फंक्शन को एक वेरिएबल प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, गेट इनपुट, तो यहां पर मैं एक वेरिएबल प्रोवाइड करता हूं कि फर्स्ट नंबर। ठीक है, और यहां पर देते हैं सेकंड नंबर। नाउ ये जो गेट इनपुट है इसके अंदर हम उस वैल्यू को लेते हैं, लेट्स से मैसेज। ठीक है, ये पूरा मैसेज यहाँ पर रख लेते हैं, प्लीज इनपुट फर्स्ट नंबर, प्लीज इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपने किया क्या, आपने ये फंक्शन क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर आप मैसेज का एक वेरिएबल आपने लिया है, उस वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग आप उसको पास कर रहे हो। ठीक है, एंड देन कंपाइलर्स कह रहे हो कि भाई ये फंक्शन है, ये मैसेज की वैल्यू है, उस फंक्शन को रन करना एंड जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो मेरे को प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस मैसेज को प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट कर दिया मैसेज। ठीक है, ओके, इसको अब रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्लीज इनपुट फर्स्ट नंबर। ठीक है, देन 3 कर देते हैं यहाँ पर,
देन प्लीज इनपुट सेकंड नंबर, इस बार 1 डाल देते हैं, देन 3 + 1 सम इज 4। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फंक्शन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करोगे आप, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। कोई डाउट है तो एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन।